और कहा ये कोई दुकान सजा कर बैठा हुआ हूं यहाँ पे, ये कोई मैंने हाट लगाई हुई है यहाँ पे जो तुम खरीदारी करने पहुंच गए हो? उठाओ अपना, और यदि मैं दुकान, चलो मान लो एक बार कि मैंने दुकान लगाई भी है, तो भी मुझे तुम क्या मूर्ख व्यापारी समझते हो? व्यापारी उसी को कहते हैं जो 1 रुपए का ऊपर 1 रुपए का काम करे, उसमें से ये कांच के टुकड़े के समान जिसका मूल्य है, ऐसा है तुम्हारा ये अमृत, और मेरा कथा रूपी अमृत कैसा है? जो मणि समान है। मणि का सौदा कहीं कांच के टुकड़ों से होता है भला? देखा है कहीं? उठाओ, तुमको नहीं देंगे हम कथा रूपी अमृत। व्यास को ये अधिकार होता है किसको कथा सुनानी है, किसको कथा नहीं सुनानी है। सुखदेव जी ने जब मना कर दिया, फिर भी कहा कि फिर भी एक बार तुम राजा के लिए लेकर आए हो अमृत, राजा से पूछ लो। जब राजा परीक्षित पर बात छोड़ दी गई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि बेटा, ये देव वाला अमृत तुम पी लोगे तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, अमर तुम हो जाओगे लेकिन अभय तो तुमको मेरा वाला अमृत ही करेगा। अब तुमको अमर होना है या अभय होना है, ये तुम निश्चित करो। और राजा ने कहा कि गुरुदेव भगवान, मुझे अमर नहीं होना, मुझे तो अभय होना है। ये है श्रीमद् भागवत का महिमा। जब ब्रह्मा जी को पता लगा कि भागवत की महिमा इतनी बड़ी है कि 7 दिन श्रवण करके राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो उन्होंने तराजू पे तोला है श्रीमद् भागवत को और अन्य सभी ग्रंथों को। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भागवत इतना बड़ा ग्रंथ हो गया। ये वेद है, वेदांत है, षट शास्त्र है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, इन सबका कोई महिमा नहीं। तराजू लेकर तोलने बैठ गए, विधि के देव है ना, डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूं तराजू तोलने लग गए। एक पलड़े में उन्होंने अन्य सभी ग्रंथों को रखा, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, और देखते हैं ब्रह्मा जी स्वयं कि जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा हुआ था, वो पलड़ा हल्का सा भी हिला भी नहीं, इतना भागवत का महिमा है। और वो महिमा क्यों है? इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य शास्त्र, अन्य ग्रंथों का कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं ना, सभी शास्त्र का उतना ही महत्व है। पर भागवत का महिमा क्यों है? क्योंकि सभी शास्त्रों का जो जो जहां जहां जितना जितना रस था ना, वो सारा रस निकालकर उसी रस की निष्पत्ति जो हुई ना, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुभम खादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों का रस का ही परिणाम है। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा है? मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम गलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। श्रीमद् भागवत महापुराण कैसा है? बोले सुनने मात्र से ही, पठनात् पाठ करने मात्र से ही ये श्रीमद् भागवत वैकुंठ का फल देने वाला है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण का महिमा। यही महिमा देवर्षि नारद ने एक बार श्रीमद् भागवत सुना था सनत कुमार से। जैसे ही ये बात सुत पुराणी ने कही तो शौनक आदि ऋषि मुनियों के मन में संशय हुआ, उनके मन में शंका हुई और उन्होंने पूछ लिया। कहते हैं लोक विग्रहं तस्य नारदस्य स्थिरस्य च।
लोगों के विग्रह का समाधान देने वाले देवर्षि नारद तो अस्थिर है, तो उन्होंने कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया? और कहां सुना, कैसे सुना? वे एक जगह तो स्थिर रह नहीं सकते हैं, तो 7 दिन बैठकर उन्होंने किस तरह से, किस भांति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया? तो कहते हैं सुत पुराणे, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यद्भुक्तं रहस्यं विचार्यत। मैं आपको एक बड़ा ही प्यारा भक्ति युक्त एक कथन सुनाता हूं, आप सुनिए। एक बात है, अरे देखो तो सही है, देवर्षि नारद आ रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है देवर्षि नारद ही है। क्यों? अरे भैया क्यों नहीं लग रहा है? देखो तो सही, इनके हाथ में वीणा है, बढ़िया सी गाय के पूंछ का जो छोर होता है वैसी वाली चोटी बांधी हुई है, बढ़िया वाला पीला पीतांबर पहना हुआ है, गले में पीला पटका डला हुआ है, बढ़िया वाला महंगा वाला इत्र लगाया हुआ, महक तो यहां तक आ रही है ना? महकत तो है। तो अब एक प्रसंग याद आ गया हमको, लेकिन वो सबके बीच में कहने वाला नहीं है। एक महापुरुष के पास, बड़े प्रसिद्ध महापुरुष अभी भी विद्यमान है, उनके बड़े बड़े भक्त। तो कोई भक्त उनको इतनी सी इत्र की बोतल दे गया,